सरस्वती का विसर्जन होना था, वो पूरा जुलूस जा रहा था। वो 16-17 साल का बच्चा भीड़ में सबसे पीछे था और ढोलक बज रही थी। सोचिए कि आपके उस 16 साल के रूपेश पांडे को इस्लामिक जिहादियों ने गोदी में पकड़ के उठा लिया और मुंह दबा दिया उसका, और लोग देख रहे हैं, लोग रुके नहीं। ये कैसे हुआ पता नहीं। उसको ले गए, कमरे में बंद किया और किसी हथियार से नहीं मारा उसको। 4-5 इस्लामिक जिहादियों ने लगातार उसके मुंह पे, नाक पे, सीने पे इतने घूंसे मारे कि घूंसे मारने से उसकी पसलियां टूट गई, हड्डी टूट गई, वो मर गया। कहीं खबर छप गई, क्योंकि इसकी नेताजी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वोट मांगने आना है उन्हें, तो वोट के अलावा उनकी जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया है। यह चर्चा दुनिया के हर राज्य में होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की हमने। उसकी मां से मिला, 2 बेटे थे उसके। एक बेटा कोई 4-5 साल पहले सांप के काटने से मर गया। लोन लेकर के उस बच्चे को आईएएस बनना था, लोन लेकर के उसको पढ़ा रहे थे। कच्चा घर था, दरवाजे नहीं थे, घर में फाके हो रहे हैं उसके। लेकिन 90 करोड़ समाज मंदिर में गणेश जी के ऊपर सोने का मुकुट चढ़ाएगा, करोड़ों रुपया शादी के अंदर बर्बाद कर देगा, लेकिन अपने ही परिवार के किसी बच्चे के लिए 10 रुपए देने नहीं जाएगा। दुनिया में हम एकमात्र ऐसे लोग हैं। दिल्ली में एक घटना हुई थी, आप लोगों ने सबने सुना होगा, देश में बड़ा हाहाकार मच गया था। निर्भया नाम की किसी एक बच्ची के साथ हेडलाइन बनी रही। इसलिए हमें ढोल बजाने का बहुत शौक है। जमीन पे कुछ करना हो उसके बारे में नहीं बात करते, वो सरकार करेगी, हम क्यों करेंगे। उसमें जितने पकड़े गए थे उसमें एक जिहादी भी था। कोर्ट में कुछ लोग फौरन पहुंच गए। वो कब पैदा हुआ अम्मी को पता नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास था कि ये नाबालिग है, और वही मेन कल्प्रिट था। नाबालिग होने के कारण उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जब तक बाल सुधार गृह में भेजते, उनके छुट भैये नेता से लेकर दुनिया भर में इतना बवाल मचाया गया कि दिल्ली की लोकल सरकार ने 10 लाख रुपए उसकी मां को और उसके पिता को कंपनसेशन दिए। और उस समाज की जागरूकता देखिए, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आप ही देखेंगे, वो भी देखेंगे, तभी उनको लगता बड़ा दर्द होता है। इसलिए उन लोगों ने उस बच्चे को 3 साल के बाद बाल सुधार गृह से निकाल लिया। ये तो उनको मालूम था कि ये तो बिगड़ा हुआ है, तो कभी सुधरेगा ही नहीं। उस बच्चे को खामोशी से उठाया और आज तक इस समाज को नहीं पता वो बच्चा कहां है। उसे साउथ के एक शहर के 5 स्टार होटल में नौकरी दिला दी। एक घटना बताएं जो हमने की हो, क्योंकि उससे पहले तो हम उसकी पहले जाति देखेंगे, हमारा इलाके का है कि नहीं देखेंगे, फिर उस हिसाब से तय करेंगे। यह हमारा चरित्र है। इसलिए हमें वो लोग डरा रहे हैं, चौराहे चौराहे डरा रहे हैं। पार्लियामेंट में कुछ भी कोई बोल रहा है, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबको लगता है हमने अगर मुंह खोला तो कहीं हमारा संसद सदस्य कहीं सदस्यता न चली जाए, मुझे थोड़ा नुकसान ना हो जाए, मेरे भाई का बेटा चुनाव में खड़ा होने वाला है, उसको 2 वोट मिलने वाले वो कम ना पड़ जाए, इसलिए चुप्पी साध रखी है। कुछ भी लोग बोल रहे हैं, कोई चिंता नहीं होने।
क्योंकि उनका कन्विक्शन गलत भी है तो कन्विक्शन है, आपका ना कन्विक्शन है, ना आपका सच है, ना आपका कोई एजेंडा है, आप सिर्फ भेड़ चाल की तरह बस चल रहे हैं। इसलिए आपको अपने एजेंडों का पता नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए, हमारी मांग क्या होनी चाहिए, और मांग भी सही समय पे करनी चाहिए। यह समय है राजकोट के लोगों के सामने। यहां हो सकता है इस सभा में कुछ बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी भी बैठे हों, जो टिकट की लाइन में लगे होने वाले होंगे, बैठे होंगे, क्योंकि उनके लिए भीड़ देख करके उनको लगता है वाह 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 वाह, यहां तो मंच पे माला पड़नी चाहिए, कम से कम इतने तो देख ही लेंगे फ्री में। आज अपने आप से सवाल करें, मेरे बुजुर्ग सवाल करें, मेरी माएं सवाल करें, जीवन में कम क्षण मिलते हैं, लम्हे मिलते हैं जब आपके हाथ में चाबी होती है। इसलिए हमारे एक मित्र थे, उन्होंने लोकतंत्र की बड़ी अच्छी परिभाषा बताई। बोले लोकतंत्र में चुनावों से पहले लोग मजबूत होते हैं और चुनावों के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है। इसलिए इस लम्हे को मैं ओपनली कह रहा हूं, यह बात, अभी हैदराबाद जाना है उस गोल टोपी वाले के शहर में, मुझे बुलाने वाले भी जानते हैं, 2-2 सभाएं रखी हैं उन्होंने, और इससे दुगनी ताकत से बोलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आज आपके पास ये जो मौका है, हो सकता है 6 महीने बाद आपके पास ये मौका ही ना हो। मैं खिलाड़ी रहा हूं, अगर मौका चूक गए तो खेल हार गए, क्योंकि 90 मिनट के खेल में 10-5 मौके मिलते हैं, उसको अगर आप चूक गए तो फिर खत्म कहानी। फिर आप ये नहीं कह सकते मैं उस वक्त ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये जरूरी था, वो जरूरी था। पूरे देश में एक मुद्दा हम लोगों ने खड़ा किया, जिन लोगों को खड़ा करना चाहिए था वो बेईमान लोग थे, मक्कार लोग थे, चाटुकार लोग थे, उन्होंने नहीं किया। जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जिनके लिए आपने उन्हें चुन के भेजा था, वो पार्लियामेंट में 5 थे, 10 थे, 15 थे, 100 थे, मुझे इससे मतलब नहीं था, उनका बहुमत नहीं था, इससे भी मुझे मतलब नहीं था। लेकिन अगर मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं और मुझे मालूम हो, तो कम से कम चिल्ला चिल्ला करके 100 लोगों को बता तो सकता था मैं, ताकि देश के अंदर यह पता चलता कि एक जघन्य अपराध हुआ, हम उसे रोक नहीं पाए, लेकिन हमने चिल्ला चिल्ला के गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को बता दिया कि अगली बार यह सवाल जरूर पूछना, लेकिन हमने नहीं किया। मेरे भाई, हमारे वो तमाम सारे लोग जिम्मेदार हैं जो इसका ठेका लेके घूम रहे हैं, और हमारे बीच में भी ऐसे, हमको दुनिया की पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, आज कौन सी फ्रांस में फैशन आई है, लेकिन जिससे हमारा अस्तित्व समाप्त हो रहा है उसके बारे में हमको एक लाइन नहीं पता। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी यह सोचता होगा कि ये दुनिया के ऐसे पहले मूर्ख हैं कि हम खुलेआम करते हैं, ये तब भी समझना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि आप अव्वल दर्जे के लालची और कायर लोग हैं। आपके यहां मौका है, करिए, बोलिए, चिल्लाइए। मेरे कहने से भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे कहने से भी बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए मेरा हर दिन यकीन बढ़ता है, एमपी बनने से, एमएलए से बनने से कुछ नहीं होने वाला। जो लाइन लगी हुई है, 5 करोड़ रुपए देकर टिकट लेनी है, ये कौन सी समाज सेवा है जो हमारे पीछे पड़ गए हैं कि नहीं मैं आपकी समाज सेवा करूंगा, मुझे ही टिकट दो, नहीं दे रहे तो 5 करोड़ में दो, 10 करोड़ में दो, मैं समाज सेवा करूंगा। भाई नहीं चाहिए हमारी तुम्हारी समाज सेवा, बहुत सारे लोग हैं उन्हें कर लेंगे। ये अजीब समाज सेवा है, हमारे गले पड़ गए हमारे कि हम समाज सेवा हम ही करेंगे। भाई आपको समाज सेवा नहीं करनी,
अगर आपने की होती तो यह हशर हमारा ना होता। इसलिए दो मुद्दों को सरेआम उठाइए, जोर जोर से उठाइए। आपके बच्चे आपके जिंदा रहते हुए आपको उन निगाहों से देखेंगे कि जिसमें आप जिंदा रहने पे शर्माएंगे। यह ध्यान रखिएगा। जो जघन्य अपराध हमने किया है, और आज भी हम नहीं बताना चाहते, हम रोज नई नई बातें करेंगे। जीएसटी इतनी आ गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। अरे कुछ मुद्दे जिंदगी में चलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जिससे पूरे परिवार का, पूरे राष्ट्र का वजूद, उसका अस्तित्व खतरे में होता है। वो मुद्दे हमारे कभी मुद्दे बने नहीं, क्योंकि वो निजी स्वार्थों से ऊपर उठते हैं उन मुद्दों के लिए। भारत की संसद में हम सबके सामने ये पार्टी वो पार्टी सब छोड़ दीजिए, ये कोई पार्टी नहीं है सिवाय टी पार्टी के। इन सब की आंखों के सामने ये हुआ, और अब पूछो तो कहते हैं हमें पता नहीं है। किस लिए गए थे तुम चुन के पार्लियामेंट के अंदर? किस लालच में तुम नहीं बोले? अगर तुम्हारा कमिटमेंट होता इस राष्ट्र के साथ तो कोई सा कारण तुमको नहीं रोक सकता था। तुम संसद में नहीं बोल सकते थे, संसद के बाहर 50 जाके पार्टियों में जाते हो, 50 सभाएं करते हो, लोगों को अवेयर कर देते। कम से कम लोग कहते कि यह आदमी संसद में नहीं रोक सकता था क्योंकि इसका बहुमत नहीं था। इसने सड़कों पे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले उस खतरे के बारे में हमें बता दिया। हम उस एसडीएम का गला पकड़ेंगे, उस डीएम का गला पकड़ेंगे, उस प्रधानमंत्री का गला पकड़ेंगे। हम चारों तरफ इतना 90 करोड़ शोर मचाएंगे कि दुनिया को यह याद आ जाएगा कि इनको सच बात पता चल गई है। नहीं किया हमने ये।